हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्राची वर्मा। वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश ट्रिक्स। आज मेरा टॉपिक है क्लॉजेज। क्लॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक क्लॉजेज पे एक क्वेश्चन जरूर आता है और आज मैं आपको क्लॉजेज समझाने जा रही हूँ एक छोटी सी स्टोरी की तरह। तो स्टोरी ये है कि क्लॉजेज जो हैं वो 3 भाई थे। तो क्लॉजेज पढ़ने से पहले हम उनके बाकी 2 और भाइयों के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये हैं हमारे क्लॉजेज बीच वाले भाई, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, इनके ऊपर 2 स्टार है, सेकंड नंबर वाले। फ्रेजेस उनसे छोटे वाले भाई और उनसे बड़े वाले भाई सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेजेस की। फ्रेजेस क्या होता है? एक्चुअली फ्रेजेस होते हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं वाक्यांश। फ्रेजेस में नाउन और वर्ब एब्सेंट होता है, मीन्स नाउन प्लस वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं आता है इनमें, ठीक है। ये छोटा सा एक सेंटेंस का एक छोटा सा रूप होते हैं। जैसे सबसे छोटे वाले भाई हैं तो आप समझ सकते होंगे, ये कभी भी अपना पूरा मीनिंग नहीं बताते, ठीक है। जैसे छोटा सा डोंट नो। अब डोंट नो क्या होता है? यू डोंट नो, आई डोंट नो, क्या है इसमें? ना हमने आई लगाया ना हमने यू लगाया, सिर्फ डोंट नो बोल दिया। तो डोंट नो अपने आप में कोई पूरा सेंटेंस नहीं है, तो ये फ्रेज हुआ एक। तो ये आप समझ गए फ्रेजेस क्या कहलाता है। अब बात करते हैं हम छोटा सा पहले क्लॉजेस की। क्लॉजेस फ्रेजेस से थोड़े से बड़े रूप होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इनको हम हिंदी में उपवाक्य भी बोलते हैं। इनमें नाउन प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन जरूर आता है। ये अपना सेंस बताते भी हैं और अपना सेंस नहीं भी बताते। बताते क्यों हैं? क्योंकि इनके आगे जाके 2 रूप होते हैं, वो अभी हम आपको थोड़ा सा डिटेल में आगे बताते हैं। उसके पहले हम ले लेते हैं सेंटेंसेस को। सेंटेंसेस जैसे आप देख रहे होंगे सबसे बड़े हैं, ठीक है। क्राउन इनके आप देख रहे हैं, ऊपर 3 इनके वो हैं, तो ये सेंटेंस है, ये सबसे बड़े वाले होते हैं। इनमें हमेशा ये कंप्लीट मीनिंग बताते हैं। ये शब्दों का वो समूह होते हैं या मीनिंगफुल वो समूह होते हैं वर्ड्स का जो अपने आप में पूरा वाक्य का पूरा अर्थ बताते हैं, वो सेंटेंस कहलाते हैं। हमेशा ये स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से और एंड होते हैं फुल स्टॉप पे। इनमें सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट आता है, मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जरूर से आता है। और एक जो सेंटेंस है, एक सेंटेंस में कई क्लॉजेस या कई सेंटेंसेस, कई फ्रेजेस भी हो सकते हैं। मीन्स जो सेंटेंस है, ये जो बड़े भाई हैं, ये फ्रेज और क्लॉजेस से मिलके बनते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम वापस आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्लॉजेस की। क्लॉजेस 2 तरीके की होती हैं। एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है, इसको हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं, जो अपना मीनिंग बताने के लिए कभी भी किसी दूसरे वाक्य के दूसरे हिस्से पर डिपेंड नहीं रहती, ठीक है। जैसे कि ये बताया हमने, इसमें नाउन प्लस वर्ब जरूर से आता है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज अपना पूरा मतलब बताते हैं, पूरा मीनिंग बताते हैं। इनमें नाउन प्लस वर्ब जरूर आता है और ये अपना मीनिंग बताने के लिए अपने दूसरे भाई पर डिपेंड नहीं होते। लेकिन जो डिपेंडेंट वाले भाई हैं, डिपेंडेंट क्लॉज, जैसा आप देख रहे हैं कि इनके पैर में थोड़ी सी चोट भी लगी है, ये फिजिकली फिट नहीं है अपना काम करने के लिए, तो ये डिपेंड रहते हैं, नाम बता रहा है ना। तो ये अपना मतलब बताने के लिए हमेशा अपने वाले बड़े वाले भाई इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अब डिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं। तो डिपेंडेंट क्लॉज के 3 बच्चे होते हैं। अच्छा, इसके पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज का कोई बच्चा नहीं है, इनको हम यहाँ से थोड़ा सा अलग कर देते हैं। अभी एग्जाम्पल के द्वारा हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपको बताएंगे डिटेल में आगे जाके। अभी हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं। तो डिपेंडेंट क्लॉज के 3 बच्चे हुए, एडजेक्टिव क्लॉज,
क्लॉज इनका सरनेम मान लीजिए। एडवर्ब क्लॉज पीछे आप चार्ट में भी देख सकते होंगे, अभी मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नाउन क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज ने अपना सारा राजपाट सब अपने तीनों बच्चों एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज को बांट दिया, और साथ साथ में उनको कुछ कीज भी दी, कुछ चाबियां भी दी, जो उनको ये कहा कि आपके पास जो ये चाबियां हैं, आपके पास जो खजाना है, हमारा राजकीय खजाना है, ये इन चाबियों से ही खुलेगा। जिसके पास जिसकी चाबी होगी वो वाला ताला खुलेगा। बात करते हैं सबसे पहले हम एडजेक्टिव क्लॉज की। एडजेक्टिव क्लॉज के पास उन्होंने 2 चाबियां दी, आप देख सकते होंगे। एडजेक्टिव क्लॉज, इसको हम हिंदी में पहचान सकते हैं जा, जहां पर हम वॉट, वैन, वेयर इन सब को जा के जैसे पढ़ें, जब, जिसे, जिसका। अगर हम ये मीनिंग लगाते हैं तो वहां पर हम आंख बंद करके खजाना एडजेक्टिव क्लॉज को दे देंगे। ठीक है, चलिए इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट आगे बढ़ती हूँ। चलिए बात करते हैं हम एडजेक्टिव क्लॉज की। अब हम एग्जाम्पल लेके आपको इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी समझाते जाएंगे, और बात करते हैं हम सबसे पहले एडजेक्टिव क्लॉज की। तो भाई एडजेक्टिव क्लॉज को उनके फादर डिपेंडेंट क्लॉज ने जो कीज दी थी उसकी बात करते हैं अब हम। ये रही वो की। आपको ये की बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगर ये की याद नहीं रहती तो उसको याद रखने की एक ट्रिक आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है जा, मीन्स अगर हम ट्रांसलेट करते हैं जा, इसमें एडजेक्टिव के पास 2 तरीके की हैं, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। अब बात करते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन की, जैसे हु, विच, दैट, whom, whose। मतलब जहाँ पर हु का मतलब कौन की जगह जो, जिसे, विच का मतलब यहाँ पे जिसको, जिसने, जिसका। अगर जा लेटर वाला आए तो ये पूरा का पूरा खजाना चला जाएगा एडजेक्टिव राजकुमार के पास। ये मैंने इनको पकड़ा दिया। ठीक है, अब इनको मैं थोड़ा सा एक किनारे खड़ा करके आपको एग्जाम्पल के रूप में बताती हूँ। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, दिस इज़ द बॉय, यह वो लड़का है, हु स्टोल माई पेन, जिसने मेरा पेन चुराया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने 2 चीज़ें देखनी है कि दिस इज़ द बॉय, दिस इज़ द बॉय एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यह वो लड़का है, दिस इज़ द बॉय। तो ये हो गए अपने इंडिपेंडेंट, ये इनको कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप में एक छोटा सा सेंटेंस भी हम मान सकते हैं। स्टार्ट विथ द कैपिटल लेटर और हम यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगा लेंगे तो भी ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन हु स्टोल माई पेन, जिसने मेरा पेन चुराया, ये अपने आप में एक पूर्ण सेंटेंस नहीं है। तो ये जिसने मेरा पेन चुराया, ये जो सेंटेंस है इंडिपेंडेंट क्लॉज वाला, डिपेंडेंट क्लॉज वाला, ये जब तक इनसे नहीं मिलेगा इंडिपेंडेंट से, तब तक ये अपना पूरा अर्थ नहीं बताएगा। जैसे दिस इज़ द बॉय, यह वो लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया, ये जाके कंप्लीट सेंटेंस बना। तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, अब उसमें भी कौन सी क्लॉज आई है उसके लिए मैंने देखा, जिसने, यहाँ पे आया जिसने, हु का मतलब यहाँ पे कौन की जगह जिसने आ रहा है, तो ये आया एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, क्लियर। सेकेंड सेंटेंस की बात करें, ही गिव मी द बुक विच आई वॉन्टेड, उसने मुझे बुक दी, उसने मुझे बुक दी, ये भी अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। विच आई वॉन्टेड, जो मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए, ये वाक्य का पूरा मतलब तो नहीं बता रहा, तो ये यहाँ से क्लॉज हुई।
अब कौन सी क्लॉज है उसके लिए देखिए, ऊपर मैंने हाईलाइट करके एक आपको स्टार लगा के लिखा है, इसके पहले हमेशा नाउन आता है। मीन्स जितने भी ये वर्ड्स होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के हों या रिलेटिव एडवर्ब के हों, उनके पहले एक क्लॉज ज़रूर से आप ये समझ लीजिए कि नाउन आना चाहिए। जैसे बुक, ये नाउन है, तो विच वर्ड आया, सबसे पहले हमारी ट्रिक क्या थी कि यहाँ पे जा, हिंदी में अगर हम उसको ट्रांसलेट करें तो जा वाला लेटर आना चाहिए, जो, यहाँ पे आया जो, और उसके पहले बुक, बुक एक नाउन है, तो ये हमें इजीली पता पड़ गया कि ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। तीसरा सेंटेंस लेते हैं, शी इज़ द लेडी whom I admire most। शी इज़ द लेडी, ये वह महिला है जिसे मैं बहुत एडमायर करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा whom यहाँ पे क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। ठीक है, उसके पहले क्या आ रहा है, नाउन भी आ रहा है, और ये पूरा सेंटेंस क्या हुआ, इंडिपेंडेंट क्लॉज। शी से लेके लेडी तक, लेकिन whom से लेके मोस्ट तक ये क्लॉज हुआ। अब कौन सी क्लॉज है, तो उसके लिए हमने अपना रूल लगाया कि सबसे पहले तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले एक नाउन आ रहा है, और यहाँ पे इसका मतलब अगर हमने इसको ट्रांसलेट करा, यह वह महिला है जिसे मैं बहुत एडमायर करता हूँ। यहाँ पे whom का मतलब